वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपकी सर्दियों की छुट्टियाँ अच्छी गुजरी होंगी। हमने प्रीवियस वर्क में अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 6 क्लास 4 कंप्यूटर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास इसका टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिक मतलब होता है कि हमने अपने मसले को जो हमारे पास डेली रूटीन में हमें फेस करने पड़ते हैं, हम उसको किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे हम रियल स्टूडेंट लाइफ से एग्जांपल ले लें कि उन्होंने अपना होमवर्क मिला है तो वो कैसे सॉल्व करना है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम होमवर्क को अच्छी तरह समझते हैं, रफ वर्क में करते हैं। फिर जब हम उससे तसल्ली हो जाती है कि हमें ये बिल्कुल ठीक किया है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको नीट कॉपी पे सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने एक प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व किया है। इसमें हमारे पास हम पेज नंबर 42 पे आज हमने रीडिंग स्टार्ट करनी है। प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ। इसका मतलब है कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इट कैन बी पर्सनल और रिलेटेड टू फैमिली, स्कूल, प्रोफेशन एट्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो ज़ाती भी हो सकती हैं या फिर हमारी फैमिली, स्कूल या हमारे प्रोफेशन यानी कि पेशे के मुताल्लिक भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास पर्सनल का मतलब होता है ज़ाती, रिलेटेड का मतलब होता है मुताल्लिक यानी कि किसी के बारे में। अ प्रॉब्लम इज़ अ टास्क। टास्क का मतलब होता है कोई भी किसी भी तरह का काम। दैट रिक्वायर्स अ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम कोई ऐसा काम है जिसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। सॉल्यूशंस कम थ्रू सम ऑपरेशन। थ्रो का मतलब होता है ज़रिए, यानी कि उन प्रॉब्लम्स का, उन मसले का हल किस तरह से निकलता है जब हम उनकी कोशिश करते हैं निकालने की। फॉर इंस्टांस। इंस्टांस का मतलब होता है मिसाल के तौर पर। मिसाल यानी कि एग्जाम्पल। हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इज़ अ प्रॉब्लम, यानी कि मैथ का क्वेश्चन है कि अगर हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमने किस तरह से करना है। सम अदर प्रॉब्लम्स आर हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन। इस लाइन का मतलब है कि दूसरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने अपने पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है। हाउ टू रीच स्कूल। इसका मतलब क्या है कि हमने स्कूल वक्त पर किस तरह पहुंचना है। हाउ टू ड्रॉ ट्रायंगल एट्रेक्सा, और हमने एक ट्रायंगल को किस तरह से ड्रॉ करना है। ये सारी हमारे पास क्या थी, प्रॉब्लम्स की एग्जांपल जो हमें डेली लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। ये वो प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के दौरान फेस करते हैं। टू गेट अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, यानी कि इन मसले का हल निकालने के लिए वी नीड टू टेक सम स्टेप्स, यानी कि हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन, और उन पे कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। आगे है हमारा टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अब हमने उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। प्रोसेस का मतलब होता है अमल, फाइंडिंग का मतलब होता है तलाश करना। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमने जो ऊपर प्रॉब्लम्स देखी हैं हमने उनको किस किस तरीके से सॉल्व करना है। जिसका मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज़ एन ongoing activity in which we take what we know to discover what we do not know। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें उस प्रॉब्लम के बारे में क्या नहीं पता, फिर हम क्या करते हैं उस चीज़ को पहले मालूम करते हैं, फिर देखते हैं कि हमने उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो दो नंबर्स हमारे पास हैं या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको कोई भी वैल्यू देंगे, जिसका क्या मतलब है हमने वो चीज़ फाइंड की है जो हमारे पास पहले से नहीं थी। ये था हमारा पेज नंबर 42। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 43। दिस प्रोसेस हैज़ सम स्टेप्स विच आर गिवन बिलो। अब हमारे पास जो हमने पिछला प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक पढ़ा है उसके आगे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमने फॉलो अप करना होता है ताकि हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन आ सके। सबसे पहले है डिफाइन द प्रॉब्लम।
यानी कि हमारे पास सबसे पहले वो प्रॉब्लम मौजूद होनी चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं दी होगी तो हम किस चीज़ का सलूशन फाइंड करेंगे, इसलिए हमारे पास सबसे पहले वो प्रॉब्लम मौजूद होनी चाहिए। डिटरमाइन द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, फिर बाद में हमने देखना है कि उस प्रॉब्लम की वजह क्या है। जैसे हमारे पास था कि हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास हमें क्वेश्चन दिया गया कि हमने इसको सॉल्व करना है। मैथ का क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने दो नंबर्स को सॉल्व करना है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई कि हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। आगे हमारे पास आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर द सॉल्यूशन, फिर हम देखते हैं कि उसको हमने किस किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका हो, उसके एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, वो सारे तरीके देखते हैं। आगे है इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन, फिर क्या करते हैं, उन सारे तरीक़ों को आजमाते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं हर एक सॉल्यूशन को। जिस सॉल्यूशन से हमारे पास सही आंसर आ जाता है वो हमारा क्या होता है, सही तरीका होता है। तो हमने क्या करना होता है, आखिर में आके उसी स्टेप से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अब हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप, डिफाइन द प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ टू डिफाइन द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है कि हम उसको पहले डिफ़ाइन करें, बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। डिफ़ाइन का मतलब होता है बताना। डिफ़ाइन द प्रॉब्लम का मतलब होगा यहाँ पे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है हम उसको बताएं कि वो प्रॉब्लम क्या है। आगे डिफ़ाइनिंग द प्रॉब्लम रिक्वायर्स इट्स अंडरस्टैंडिंग। अब हमें किसी को भी प्रॉब्लम बताने से पहले खुद को समझ आनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्या है। जब तक हमें नहीं समझ आएगी तो हम दूसरों को भी नहीं बता सकते। इसलिए सबसे पहले क्या होता है,